नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 10.3 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्नावली 10.3 से पहला प्रश्न है, चित्र में कोण B छोटा है कोण A से और कोण C छोटा है कोण D से, दर्शाइए कि AD छोटा है BC से। तो ये जो चित्र दिया है उसमें हमें देखना है, सिद्ध करना है कि AD अर्थात इस रेखाखंड का माप इस रेखाखंड के माप से कम है, अर्थात BC बड़ा है और AD छोटा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने से पहले या इस प्रश्नावली के प्रश्नों को अभ्यास करने से पहले कुछ चीज़ जानना जरूरी है। उस बेसिक चीज़ पर हम थोड़ा से चर्चा करते हैं। याद रखना, किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज लें, किसी भी त्रिभुज में मान लो इसका नाम ABC है। यदि कोई भुजा बड़ा है तो उसका सम्मुख कोण हमेशा बड़ा होगा। यदि कोई भुजा छोटा है तो उसका सम्मुख कोण भी हमेशा छोटा होगा। याद रखना, देखिए सबसे बड़े भुजा क्या है? AC है। सबसे बड़े भुजा क्या है? AC है। और उसके सम्मुख कोण अर्थात ये कोण B है। सम्मुख कोण क्या है? कोण B। तो कोण B भी क्या हो जाएगा? कोण B भी बड़ा होगा। ठीक है, भुजा AC बड़ा है इसलिए उसका सम्मुख कोण B क्या होगा? बड़ा होगा। इसी प्रकार से देखते हैं, दूसरे नंबर पर है BC है। BC उससे छोटा है, इसलिए इसके जो सम्मुख कोण होगा अर्थात कोण A भी कोण B से क्या होगा? छोटा होगा। इसी प्रकार सबसे छोटा भुजा क्या है? AB है। तो उसके सम्मुख कोण अर्थात कोण C का मान भी क्या हो जाएगा? सबसे छोटा होगा। तो ये चीज़ याद रखना है। इसको हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई भुजा बड़ा हो तो उसका सम्मुख कोण बड़ा होगा। यदि कोई भुजा छोटा है तो उसका सम्मुख कोण भी छोटा होगा। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, कोई कोण बड़ा है तो उसका सम्मुख भुजा भी बड़ा होगा। कोई कोण छोटा होगा तो उसका सम्मुख भुजा भी छोटा होगा। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद ये प्रश्नावली से प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8.3 से पहला प्रश्न। यहाँ पर देखिए दिया है कोण B छोटा है कोण A से। कोण B छोटा है कोण A से। ठीक है, अर्थात इस भुजा के इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है? AO। तो AO क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अतः AO छोटा होगा, क्योंकि ये छोटा है तो उसका सम्मुख भुजा भी छोटा होगा। AO छोटा होगा, किससे छोटा होगा? BO से। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुनः दिया हुआ है, पुनः क्या दिया है? कोण C छोटा है कोण D से। कोण C यहाँ पर देखते हैं, कोण C का सम्मुख भुजा क्या है? OD। तो क्या हो जाएगा? OD छोटा होगा, D के सम्मुख भुजा OC के। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट में AO प्लस OD, AO प्लस OD हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? छोटा है तो छोटा का चिन्ह करेंगे। BO छोटा है, BO प्लस OC। अब यहाँ पर देखिए AO यहाँ से यहाँ तक हो गया और OD, तो कुल मिला के दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? AD छोटा है। और यहाँ पर देखिए BO अर्थात BO और OC मिल करके क्या बन रहा है? BC बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, AD छोटा है BC से। AD छोटा है BC से, यही हमें सिद्ध करना था और ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हल कर सकते हैं। आइए प्रश्नावली 10.3 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं, जानते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे।
आइए इसके बाद प्रश्नावली 10.3 से एक और प्रश्न का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि x बड़ा है y से तो सिद्ध कीजिए कि MP बड़ा है NP से। MP बड़ा है NP से, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हल। यहाँ पर क्या दिया है, कोण x बड़ा है कोण y से, ये दिया है, ये कोण इस कोण से बड़ा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बराबर चिन्ह के दोनों पक्षों में हम समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं। अब दोनों पक्षों में हम 180 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 180 अंश जोड़ने पर, ठीक है, 180 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, कोण x धन 180 अंश हो जाएगा। ठीक, कोण y धन 180 अंश, ये पहले से बड़ा है 180, दोनों तरफ जोड़ देते हैं फिर भी बड़ा ही रहेगा। अब हम यहाँ थोड़ा सा एक काम करते हैं, चलिए इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, देखिए 180 को इधर रखते हैं, 180 इधर का प्लस y को हम पक्षांतर की इधर ले आते हैं तो ये माइनस y हो जाएगा, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पर बड़ा का चिन्ह है तो बड़ा ही करेंगे। ठीक है, इधर के 180 यथावत है, इधर का x प्लस x इधर आकर के माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण 180 माइनस y किसको कह रहे हैं, 180 माइनस y ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण मिल करके एक रेखीय युग्म बना रहे हैं। यदि यह y है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस y हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों कोण मिल करके रेखीय युग्म बना रहे हैं, यदि ये इसका मान x है तो इसका मान हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 180 माइनस y अर्थात ये कोण बड़ा है, ये कोण बड़ा है, इसलिए उसके सम्मुख भुजा क्या है, PM, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 180 माइनस y का सम्मुख भुजा क्या है, PM। इसी प्रकार से 180 माइनस x का सम्मुख भुजा कितना हो जाएगा, भुजा बराबर PN हो जाएगा। तो देखिए 180 माइनस y ये बड़ा है तो उसका सम्मुख भुजा भी बड़ा हो जाएगा, अर्थात PM बड़ा होगा। 180 माइनस x इस कोण को कह रहे हैं, उसके सम्मुख भुजा क्या है, PN है। ठीक है, तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न बहुत ही आसान हैं। आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, फिर भी यदि कोई प्रश्न नहीं बनता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न जरूर डालिए ताकि मैं उसको समझा सकूं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।